किया था कि अगर आप लोग सस्टेन नहीं कर सकते हो तो उसके बाद में अभी भी टाइम है, आप लोग निकल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अभी इंतजार का ऐसा नहीं है कि आप इंतजार नहीं करेंगे, बट फिर भी मेरा मोटिव यही है कि आपको सस्टेन करने लायक मार्केट में बनाना। मार्केट में जिसने सस्टेन किया है, जो मतलब ये समझ लो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि दो पहलवान कुश्ती में लड़ रहे हैं। अब शर्त यह है कि पीठ को नहीं लगने देना है, तो अब दोनों पहलवान लगभग लगभग बराबरी के हैं। अब उस समय जब मोर्चा चलता है तो उस समय भैया हो, आदमी क्या करता है, सीधा लंबा होकर के अपनी मुंडी को नीचे कर लेता है, ले भाई उलटता रहा पलटता रहा और अगले को थकाता है, फिर उसके बाद में तब पटकनी देता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है कि जितने भी आपके देसी और जनरल एग्जाम्पल्स हैं ना, वो हर जगह पर ही लागू होते हैं। और अभी हम कल के सिनेरियो पर चर्चा कर लेते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में झटका, और उसके बाद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करें ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि गिरावट हमारी हुई कितनी है। गिरावट हुई है, देखिए लार्ज कैप में आपका केवल 1% के आसपास की गिरावट हुई है, वो आप देख सकते हैं। मिड कैप में आपकी 1.82% की गिरावट है, और स्मॉल कैप बीएससी स्मॉल कैप में आपकी 1.94% की गिरावट है। तो इतनी बड़ी गिरावट इसको नहीं कहा जा सकता है। और इसको मैं एक बात बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस इसलिए है, जनवरी में आपने देखा होगा कि तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास आपके एफआईआईज ने सेल किया है। आपको भी पता है कि जिन्होंने लोअर लेवल पर लगाया है, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप के कई सारे शेयर्स जो है ना, वो 200-300% तक वो चढ़ गए हैं। तो अब इतना परसेंट चढ़ने के बाद में जाहिर सी बात है कि जैसे ही अपर लेवल को मार्केट टच करती है ना, वहां पर ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। और दोनों ही प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, डीआईआईज भी कर रही है, एफआईआईज भी कर रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि डीआईआईज भी इस समय, जो कि दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, इस समय कहीं ना कहीं सेफ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि सबको यह अंदेशा है, जो हम लोग आपको बता रहे हैं, यह अंदेशा कहीं ना कहीं सबको है कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत तो डिप आना ही आना है। तो भैया हो, जब अगर सौदा भाव से मिलेगा तो आदमी क्यों चाहेगा कि मैं जल्दीबाजी में करूं। सो भाई इसीलिए एसआईपी को अपने चलने दो और लमसम के लिए अभी जल्दीबाजी मत करो, ठीक है ना। देख लेते हैं कल किस किस में मेन गिरावट हुई। देखिए आपका अपना पावर ग्रिड में गिरावट हुई है, आइसर मोटर में गिरावट हुई है, बजाज फाइनेंस और फिनसर में गिरावट हुई है, और भी कई सारी चीजें हैं उनमें गिरावट हुई है। एचयूएल, इंफोसिस और आपकी भारतीय एयरटेल ये थोड़ी थोड़ी अप रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट को गिराने का कल रीजन रहा है, वो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप की प्रॉफिट बुकिंग। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है ना। दूसरा एक रीजन और है, ये भी हमने आपको कल बताया था कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, सेंटीमेंट के ऊपर मार्केट काम करती है। अगर सेंटीमेंट खराब होता है ना, एक बार इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट खराब हुआ, बिदक गए, तो समझ लो मार्केट में पैसा नहीं आना है, पैसा निकलना है। तो सेबी ने क्या किया था, हर एएमसी से एक रिपोर्ट मांगी थी, ये भी आप लोगों को बताया था हमने। इसका इम्पैक्ट दिखा है, और प्रभु की ऐसी कृपा है कि जहां जहां पे ये चीजें होनी होती है, वहां वहां पे मतलब मेरी निगाह पहुंच जाती है। तो ये चीज हमने आप लोगों की निगाह में कल मॉर्निंग वाले में डाला भी था कि इस टेस्ट के लिए जो है सेबी ने बोला भाई कि ऐसा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर इस टाइप की भगदड़ मच जाती है, सपोज करो भगदड़ मच जाती है, तो आपके पास ऐसे मतलब एक्शन लेने के लिए आपके पास क्या क्या है, उसका आप मेरे को जवाब दीजिए कि आप लिक्विडिटी को बहाल कैसे करेंगे, आप उन इन्वेस्टर्स को पैसा कैसे देंगे। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे पास लिक्विडिटी है ही नहीं, हमारे पास पैसा है ही नहीं। अब भाई पैनिक में आकर के अगर एक इन्वेस्टर लेकर के बोल रहा है भाई मेरे को जो है मेरा सेल करो और मेरे को पैसा दो, उस समय आपने हाथ खड़े कर दिए। आज तो आपने इन्वेस्टर से लिया है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो आपकी जवाबदारी है ना। वो इंडिविजुअल ने कोई शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है ना कि उस पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहा है, क्या म्यूचुअल फंड में भी अपर सर्किट और जो लोअर सर्किट लगेगा, इत्यादि इत्यादि टाइप के प्रश्न आते ही क्या हुआ, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट गड़बड़ हो गया। और एक बार सेंटीमेंट गड़बड़ हुआ तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया। तो मेन रीजन ये रहा है। बाकी अभी देखते हैं अभी आज क्या होता है। एंड आज के सिंडर्स को इतने तो खराब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डिप आएगा तो हम भी थोड़ी सी पोजीशन बनाएंगे। अगर अप जाएगा तो हरियाली देख करके खुश होंगे,
और वैसे दोस्तों आपको एक बात बताऊं, 60,000 से ऊपर 62,000 के आसपास पहुंच गया है आपका क्या, बीटीसी। तो बीटीसी 18,000 से लेकर के 62,000 पर पहुंच गया है। एक बीटीसी कॉइन की इतनी कीमत है, तो जाहिर सी बात है कि एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। कोई ये एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं रह गई, पर्टिकुलर हाँ हम इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर वर्ल्ड के सिनेरियोज भी देखे जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एक एसेट से पैसा निकल रहा है दूसरे एसेट में जा रहा है तो पैसा कहीं पर फटता नहीं। और ऊपर से क्या है कि मार्केट में खास करके हर गवर्नमेंट ने क्या किए हुए हैं, हाथ खींचे हुए हैं, लिक्विडिटी के फ्लो को खींचे हुए हैं। तो अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं निकल करके और उसके बाद में उस असेट में पैसा लग रहा है, चाहे यहाँ का लग रहा है, चाहे वहाँ का लग रहा है, चाहे वहाँ का लग रहा है, चाहे वहाँ का लग रहा है, अल्टीमेटली फ्लो तो वही है ना। कंट्रोल कौन कर रहा है, हर किसी की। जैसे अमेरिका इंडिया की करेंसी को आरबीआई कंट्रोल कर रही, गवर्न कर रही है, वैसे ही अमेरिका को आपकी उनकी यूएस फेडरल जो है रिजर्व बैंक कर रही है, फेडरल मतलब उनकी कर रही है। तो इस टाइप से है कि मतलब जो है कहीं पर भी ऐसा तो है नहीं कि हाँ इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। हर चीज़ एक काउंटिंग में है ना, अकाउंटिंग में है ना। तो उस अकाउंटिंग में है, तो अगर वो निकल करके कहीं जा रहा है तो वो जा रहा है, और वो बहुत बड़ा एसेट है, ठीक है ना। तो देखते हैं वहां से भी जो ऐसा नहीं है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, निकलेंगे। मनी है, मनी आपको पता है। आज जो है 10 रुपए की नोट, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 रुपए की नोट अभी मेरे पास है, 5 मिनट बाद उनके पास होगी, 10 मिनट बाद उनके पास होगी, 20 मिनट बाद उसके पास होगी। तो जैसा कि इंडिया में यार बड़ी देसी देसी कहावत है, लक्ष्मी चंचल होती हैं, कल उनके पास है, परसों उनके पास है, नरसों उनके पास है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा समझदार आदमी वही होता है जो कि उसको फंसा करके रखता है। लक्ष्मी मैया खुद बोलती हैं कि हमें फंसा करके रखो। आपको एक मैं कहानी बताऊं, कानपुर में हमारे ताऊ जी की पूरी उम्र चली गई। जेके टायर का नाम आप लोगों ने अपना सुना है, ठीक है। जुग्गीलाल कमलापति एक बहुत बड़े सेठ होते थे, ऐसी मान्यता है हमारे, मेरी बड़ी अम्मा, और आप लोग भी इसको वो करना, पता करना, खास करके जो उन्नाव और साइड के और इनके हैं जो है, जो कानपुर के व्यूअर्स हैं। तो पोस्ट ऑफिस में उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दिया। अभी इस समय इसके पास ये अपना पनकी के पास वो है, अपना सेटल है। तो मैं अभी इसमें गया था, अगस्त या सितंबर महीने में गया था मैं कानपुर। तो मेरी जो है मेरी बड़ी अम्मा बताती थी, जुग्गीलाल कमलापति जो सेठ है ना, जिनके नाम पर जो है जेके इंडस्ट्री है, जेके की बहुत बड़ी जूट मिल होती थी, अभी भी जो टायर तो है ही है, और भी कई सारी उनकी फैक्ट्रियां हैं, बहुत बहुत रईस उद्योगपति हैं वो कानपुर के। तो उनके बारे में मान्यता है कि उनके यहाँ पर लक्ष्मी जी रह रही थी और उनकी दादी जी गंगा स्नान करने जाती थी। तो एक दिन उनकी दादी जी गंगा स्नान करके वहाँ, लक्ष्मी ने उनके घर से सोचा, लक्ष्मी माता ने, कि मैं चली जाती हूँ, ठीक है ना। तो उनकी दादी को जो है पता चल गया। तो उन्होंने क्या किया, अब रहा होगा कैसे जो कम्युनिकेट किया, कैसे नहीं मुझे नहीं पता है। तो उनकी दादी ने बोला कि ठीक है माता, मैं जो है गंगा जी से स्नान करके आती हूँ, उसके बाद में आप जाना। तो बोले ठीक है। तो बोले नहीं, मेरे को आप वचन दो। तो उन्होंने वचन दे दिया और उनकी दादी गई, उन्होंने जाकर के जल समाधि ले लिया। तो अब लक्ष्मी जी जाएं कैसे जाएं? जुग्गीलाल कमलापति के घर से लक्ष्मी जी गई नहीं है, उनका मंदिर है, आज उनकी दादी का मंदिर है, आप जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो इस टाइप की कहानी, अब इसमें सच्चाई कितनी है आई डू नॉट नो, बट मेरी बड़ी अम्मा और मेरे बड़े ताऊ मुझे ये बात बताए थे, तो बचपन में ही। तो मैं बोला चलो ठीक है, इसको भी आप लोगों से शेयर कर दूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से आपको, इन द सेंस, मेरे बोलने का मतलब ये है कि इस टाइप से आपको लक्ष्मी जी को फंसाना है। फंसाना मीन्स उनको उलझा देना है कि वो आपको छोड़ करके ना जा पाए। बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, ये अर्थ का लेक्चर है तो ये भी जरूरी था। एंड आई थिंक ओके, अब देख लेते हैं निफ्टी का सपोर्ट लेवल कहाँ पे है। देखो दोस्तों, जब नीचे की तरफ मैंने आपको बताया हुआ, नीचे के पेदे में चोट लगेगी, तो नीचे के पेदे में चोट लगेगी। आपको पता है 22,200, 250, 300 के आसपास, और नीचे 21,100 के आसपास से यहीं से ही मतलब झोलझाल काफी दिन से, जनवरी फरवरी से मार्केट चल रही है। अभी अगर मान लिया 21,900 पर ये तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो आपका 21,600
50 या 600 के आसपास आपका आकर के तगड़ा सपोर्ट है, वहां पर आकर के निफ्टी आपकी रुकेगी। अगर 21,600 के आसपास में 600 के आसपास में आपको वैल्यू दिखती है या उससे डाउन दिखती है तो सीधी सी बात है कि अगर निफ्टी में इतना फॉल हो रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त फॉल हो रहा है, और उस समय आप छोटा सा वही 2-4 हज़ार का, अगर 1 लाख का आपका लमसम का वो है तो 2-4 हज़ार आप आराम से पार कर सकते हैं। 2,000 रुपया किसी मिड कैप में, 2,000 रुपया किसी स्मॉल कैप में, और 1,000 रुपया किसी लमसम नहीं तो थीमेटिक में। यही स्ट्रैटेजी अपनाओगे दोस्त, सदा सुखी रहोगे। मैं तो भैया यही अपनाता हूं और यही आप लोगों को बताऊंगा कि बीच बीच में लमसम हमने करना है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है, बिकॉज ये मार्केट क्या है, अनसर्टेन मार्केट है। हमें जो है ऑपरेटर जो है, हमें पंटर जो है, ये सारे हमें घुमाते हैं। हमने क्या करना है, अपना पोजीशन बनाना है। हो सकता है यहां से बाउंस बैक कर जाए, तो बाउंस बैक कर जाए तो हम देखते रहेंगे, अरे यार हमने पोजीशन नहीं ले पाए। छोटी सी पोजीशन ले लो, कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं लिया है, वो भी एज SIP चल रहा है। तो ऐसे आप बीच बीच में जब करते रहोगे ना तो आपको क्या होगा कि जैसे यहां पर देखो आप लोगों को बीच बीच में क्यों बताया जाता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्यों बताया जाता है आपको, कि ताकि आप इस चीज के अभ्यस्त हो जाए कि यस यहां पर सपोर्ट है तो मैंने यहां पर थोड़ा सा क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट, लोगों ने वहां पर क्या करा हुआ, पैसा लगाया हुआ है। सपोर्ट का मतलब होता है लोगों ने वहां पर पैसा लगाया हुआ है, भर भर के लगाया हुआ है। तो अगर आपको इस लेवल पर दिखता है आप भी वहां पर एक ले लीजिए, सपोर्ट लीजिए। कभी भी रेजिस्टेंस पे नहीं लगाना है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है फिर दोबारा उस पर आएगी, फिर आपने करना है। उम्मीद करता हूं आप ये स्ट्रैटेजी जरूर अपनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।